अमेरिका, इस्राइल और सारी दुनिया ये देख चुकी है कि ईरान पर हमला करके ईरान से लड़के तो जीतना नामुमकिन हो गया है। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राइल का जो नया षड्यंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि दिन में आपको 10 वीडियो दिखानी ना पड़े। आप एक बार क्लिक करके बैठें आराम से, सुकून से, और सारी मिडिल ईस्ट की और ईरान की खबरें सुन लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फिर काहे के आप हमारे हैं। हम तो आपको अपना मानते और आप हमारे चैनल को अपना नहीं मानते। फिर कहते हैं रज़ा भाई नोटिफिकेशन नहीं आई। अरे भाई चैनल सब्सक्राइब तो करो। दोस्तों पहली खबर यह है, जैसा आपको पता है कि जनाब नेतन्याहू गुलाबी सूअर से मिलने, ट्रंप से मिलने गए थे। खबर ये सामने आई है कि दोनों ने लंबी मीटिंग करके ये फैसला किया है कि ईरान पर समुद्र में तो बैरिकेडिंग हमने की है, ईरान के अब ज़मीन पर भी हम बैरिकेड कर दें। यानी ईरान के लिए ज़मीन रास्ता तमाम दुनिया वालों से बात करके बंद कर दिया जाए। अमेरिका ने कहा है कि जैसे अज़रबैजान है, आर्मीनिया है, पाकिस्तान है, जो भी आसपास ईरान के देश हैं सबको बता दिया जाए और कह दिया जाए कि आप ईरान को ना कुछ एक्सपोर्ट करें, ईरान से कुछ इंपोर्ट भी ना करें, और ईरान के लिए अपने ज़मीनी रास्ते बंद कर दें ताकि ईरान पर प्रेशर बने और ईरान टेबल पे आए। ईरान टेबल पे आए यानी अमेरिका जो अब तक कह रहा था, गुलाबी सूअर अब तक जो कह रहा था ईरान तड़प रहा है हमसे बात करने के लिए, अगर वो तड़प रहा है तो तुम हराम के, माफ़ कीजिएगा, तुम ये बताओ हरामी, तुम फिर ईरान पर पाबंदी क्यों लगा रहे हो, लैंड ब्लॉकेज लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तैयारी क्यों कर रहे हो। इसका मतलब ये है जो तुमने खुद कहा है कि ताकि ईरान पर प्रेशर बने और ईरान टेबल पर आए, ईरान बातचीत करे। बहरहाल इससे साफ हो गया है कि ईरान अभी तक झुका नहीं है। इसके आगे की प्लानिंग सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सेंटकॉम के कमांडर्स के साथ मुलाकात की है। सेंटकॉम के कमांडर्स का कहना यह है कि ईरान पे 2 हफ्ते तगड़े हमले करते हैं, चाहे जो हो, ईरान पर बड़े हमले करते हैं। शायद 2 हफ्ते के अंदर ईरान थोड़ा सा नरम पड़ जाए और टेबल पर आए। हजरात, हरामीपने की ये इंतहा है कि जेडी वेंस जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, नेतन्याहू ने उस शख्स से अकेले प्राइवेट मीटिंग की थी 2 घंटे, ताकि जेडी वेंस को इस्राइल की तरफ, पूरी तरह से इस्राइल की तरफ किया जा सके, क्योंकि कई मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की नहीं मानते हैं। अब गुलाबी सूअर ने कहा कि ईरान के लोगों का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, ईरान के लोग झूठे हैं, ईरान के लोग बहुत झूठ बोलते हैं, उनके पास हाँ कुछ मिसाइलें बची हुई हैं, लेकिन जो 5 महीने पहले उनके पास मिसाइलें थीं वैसी मिसाइलें अब नहीं है। जी हाँ, ये 5 महीने से पहले चीख रहा था, पूरा महीना ये चीखा कि ईरान के पास मिसाइलें और लॉन्चर खत्म हो गए हैं, लेकिन दुनिया ने देखा कि उसने कहा खत्म हो गए, अमेरिका ने कहा खत्म हो गए, और 5 महीना हो गया ईरान ले मिसाइल दे मिसाइल, ले मिसाइल दे हाँ, ले मिसाइल दे मिसाइल। और अब गुलाबी सूअर का नहीं, थोड़े से तो है मिसाइलें लेकिन पहले जैसी नहीं है। अबे आज अगर कम भी है मिसाइलें तब भी तुम हराम के जनो जीत नहीं पा रहे हो ईरान से। अगर गुलाबी सूअर के बयानात पर आप ध्यान देंगे तो आप खुद खुश हो जाएंगे कि गुलाबी सूअर अपनी ही धोती खोल रहा है। अब गुलाबी सूअर ने कहा है कि हम ईरान पर कभी ना कभी बहुत तगड़े हमले करेंगे। क्या हुआ गुलाबी सूअर, कभी ना कभी अब कर, नहीं कभी नहीं, अभी कर ईरान पे बड़े हमले। तेरी जात का पैदा मारू भाई, कर ही नहीं सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि कभी ना कभी करेंगे ताकि ईरान कमजोर पड़ जाए, लेकिन कमजोर वो पड़ नहीं रहा है। कमजोर कौन पड़ रहा है मुझे बोलने की जरूरत थोड़ी है, सारी खबरें आप देखते हैं। कहता है कि हम इतने हमले करेंगे, इतने हमले करेंगे कि ईरान को कभी ना कभी हार माननी पड़ेगी। अभी तो तू कह रहा था हार गया है ईरान, इसका मतलब मोहतरम हजरात नाजरीन ये है कि ईरान हारा नहीं है। आप खुद शौक हो रहे होंगे कि ट्रंप ये क्या क्या बोल रहा है।
ट्रंप ने एक और बड़ी बात बोली है, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने देखा है कि लोगों पर हमले होते हैं तो लोग हल्के पड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं और ये कह देना चाहता हूं कि वो लोग अभी भी टफ बने हुए हैं। यानी ईरान के लोग बहादुरी से डटे हुए हैं। दुश्मन अपने मुंह से खुद तारीफ कर रहा है, लेकिन कुछ मुसलमान ईरान की तारीफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अम्मा उनकी अच्छी नहीं थी, उनकी अम्मा का किरदार सही नहीं था, तो दूध जो पिया है वो गलत था। अब जो जिस्म के अंदर है वो हराम का दूध और हराम का खाना है, हराम की पैदाइश है। तो दिखने में मुसलमान हैं मुल्ला जी, लेकिन अंदर पूरी यजीदियत भरी हुई है। ईरान जो कहता है करता दिखाता भी है। ये देखिए, ईरान ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाज़ों में हमला किया है, आग लग गई है जहाज़ों में। इसके अलावा 4 जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस मोड़ा है। हजरात, आतंकी तो आतंकी होता है। आपको अमेरिका क्या अच्छा लगता है? भाई ये किसी का सगा नहीं है। ईरान ने कंफर्म किया है कि कतर का एक टैंकर पाकिस्तान को तेल देने के लिए जा रहा था और हमारे रास्ते से जा रहा था और वो जा सकता था, लेकिन अमेरिका ने उस जहाज़ को धमकी दी, जहाज़ पर हमला करने की धमकी दी, जिस जहाज़ को फिर वापस मोड़ लिया गया। पाकिस्तान की औकात है तो अब अमेरिका की आलोचना करके दिखाए। वहीं ईरान ने साफ कह दिया है कि अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना नामुमकिन है। जो अग्रेशन अमेरिका दिखा रहा है, अब नहीं गुजरेगा कोई जहाज। डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना हो ही रही है कि तुमने सोचा था हफ्ते भर में ईरान से जीत जाओगे, फौज हमारी वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ट्रंप की इतनी आलोचना हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को सफाई देनी पड़ रही है कि एक वक्त था हमारी फौज 21 सालों तक वियतनाम में थी, 21 सालों तक, और यहां अभी कुछ ही दिन हुए हैं ईरान से भिड़ते हुए, तो हमारे कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। अमेरिका की सेंटकॉम कमांड ने कहा है कि ईरान के कंट्रोल में हॉर्मुज नहीं है, वहां से जहाज निकल रहे हैं। हमें दिख नहीं रहा, जैसे सैटेलाइट इमेज पर हम नजर नहीं रख रहे, दुनिया चू है तुम्हारी तरह। हजरात, साइप्रस में ब्रिटेन के एक नागरिक को साइप्रस ने गिरफ्तार किया है। इल्जाम यह है कि साइप्रस के अंदर जो ब्रिटेन का बेस है उसकी जासूसी ये व्यक्ति, ब्रिटानिया का व्यक्ति करके जासूसी ईरान को दे रहा था। फिलहाल वो ब्रिटानिया का व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। हजरात, अमेरिका का सो कॉल्ड सबसे सेफेस्ट, सबसे पावरफुल F-35 अमेरिका में क्रैश हुआ है। ये देखिए, जैसे तैसे पायलट ने अपने आप को बचा लिया, इजेक्ट कर लिया, लेकिन F-35 पूरी तरह से क्रैश हो गया। मेरे दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात की है और कहा है कि समुद्रों में टैंकरों पर जो हमले हो रहे हैं वो सरासर गलत हैं। तो ईरान को भी अपना लल्लो चला देना चाहिए कि भारत के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं आपके द्वारा वो भी गलत हैं। तुम्हारा बाबा कहता है सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, फालतू का। अच्छे, और वही सड़कें दोगले हिंदुओं के लिए, कावड़ के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। देश एक कानून दो, इसीलिए कहते हैं पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सर पे बाल नहीं है आपके तो विन डीजल की तरह ज्यादा चालाक और समझदार हो। दुनिया देख रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बर्तानिया के नए विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। वहीं अपनी फौज और अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में ईरान के लोग आज भी प्रदर्शन कर रहे थे। याद रखिएगा, इन्हीं लोगों को बांटने का काम अमेरिका, इस्राइल और मूसाद ने किया था। देखिए, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इंटरव्यू में बोला है
कि अगर कांग्रेस और हमारी सेनेट भी अप्रूवल दे देती ईरान पर हमला करने के लिए, तब भी मैं ईरान पर हमला नहीं करती। वहीं बहरीन के किंग को देखिए, शौक है भाई, मिलिट्री का कपड़ा पहनकर, ड्रेस पहनकर मीटिंग कर रहा है और ईरान के हमलों की निंदा कर रहा है। बस शौक है, अल्लाह ने पैसा दिया है, एक थप्पड़ झेलने की औकात नहीं है, मिलिट्री का कपड़ा पहन के अपने आप को कमांडर इन चीफ समझ रहे हैं। यजीद की नस्ल से मोहम्मद बिन सलमान ने जो ईरान पर अमेरिका के साथ, अपने बाप के साथ मिलकर करबला पर हमला किया, वहां ईरानी लोग भी मारे गए। उनका जनाजा जो आप देख रहे हैं शहीदों का, ईरान पहुंचा है। इनका कातिल अमेरिका और सऊदी अरब है। सोचिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद वो घटिया लोग कितने गंदे होंगे जो सऊदी अरब को अभी भी सपोर्ट करते हैं। आगे की सुनते जाइए। सऊदी अरब तैयारी कर रहा है यमन के हुथीस पर हवाई, समुद्री और ज़मीनी हमला करने के लिए। यानी पूरी ताकत से मोहम्मद बिन सलमान यमन के हुथीस पर हमला करने की तैयारी करवा रहा है। लेकिन अल्लाह ने इसे इतनी तौफीक नहीं दी कि फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए 2 फौजी उतार दे। ये औकात है, ये ईमान की बात है। इसके बाद हुथीस के अंसारुल्लाह का वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सऊदी अरब फुल स्केल वॉर चाहता है हमसे, हम भी उस जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कोई भी सऊदी अरब को अब बचा नहीं पाएगा। दोस्तों बोलिए इंशाअल्लाह। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन लॉन्च किए। कुवैत ने कहा कि हमने ईरान के कुछ ड्रोन्स को रोक दिया है, बाकी इनके पिछवाड़े में घुसे हैं। मोहतरम हजरात, फिलहाल के ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। हाँ, जय हिंद।